हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो के अंदर हम मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे फॉर द सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023 एंड 2024। मैथ्स की स्ट्रेटजी इन द सेंस कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि मैथ्स के हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देन उसके बाद कहाँ से आप मैथ्स जो है वो पढ़ सकते हो एंड कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है वो सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो मैथ्स की स्ट्रेटजी को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था और सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस एंड सम एग्जाम्स। सो अभी वो सब खत्म हो चुके हैं, तो बैक टू द ट्रैक आते हैं एंड अभी मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो भी हमारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, एंशिएंट मेडिवल बचा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इसके अलावा पेपर 2 के प्रीसी राइटिंग, ग्रामर, ये सब बची हुई है। तो हम इनको वन बाय वन जो है कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स की स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा नाम हिमांशु वत्स है। ठीक है, मैंने ये एग्ज़ाम जो है 3 बार क्वालिफाई किया है, रिटन एग्ज़ाम, एंड एक बार मैंने इसका इंटरव्यू दिया है, एक बार मेरा इंटरव्यू जो है वो पेंडिंग है। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कि इंपॉर्टेंस क्या है मैथ्स की सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो हर साल 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं मैथ्स के एंड रीजनिंग के कंबाइंड। ऐसा यहाँ फिक्स नहीं होता कि मैथ्स के कितने आ रहे हैं, रीजनिंग के कितने आ रहे हैं। ठीक है, इन जनरल 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टोटल मैथ्स भी होता है, रीजनिंग भी होता है। कई बार मैथ्स के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग का एक भी नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैथ्स के 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चन जो है वो आपको मैथ्स के जो है वो देखने को मिलेंगे ना। उसके बाद बात आती है ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इजी है। इजी इसलिए क्योंकि बिकॉज सभी ने अपने 10th क्लास तक तो मैथ्स पढ़ी हुई है, बस वो आप भूले हुए, तो थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है एंड थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको टॉपिक्स वगैरह जो है वो आइडिया लग जाएगा कौन कौन से होते हैं। एंड जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, वो बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। वही टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर साल सीएपीएफ में आते रहते हैं मैथ्स के अंदर। तो एक बार अगर आप मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। देन उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसमें सर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने मैथ्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो चांसेस है कि अगर 15 क्वेश्चन आए तो 14 क्वेश्चन के आसपास आप ठीक कर दोगे, 13-14 ठीक कर दोगे। सर्टेनिटी हाई है और आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो एक तरीके से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस मैथ्स की। और अब हम देखते हैं कि कहाँ से आप मैथ्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सोर्सेज के लिए मैं सभी को एक ही बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है ये बुक। ठीक है, जिसका नाम है RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये बुक है, इसको आप अपने सीएपीएफ एग्जाम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सीडीएस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बाकी दूसरे एग्जाम जो है उनके लिए भी ये बुक काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो ये वो बुक है जिसके थ्रू आप अपनी जो है मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बट ये बुक मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। अगर जिनको लगता है कि उनका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक दो तरह की पीपल समझ लो, एक स्ट्रॉन्ग और एक दूसरे वीक वाले। अगर किसी का मैथ्स वीक है तो वो क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग इस बुक से कर सकते हैं। इस बुक के टॉपिक्स को पढ़ते चलो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है करते चलो अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फिर जिनको लगता है कि उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और वो कर लेते हैं, तो आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है कहीं से भी बेसिकली जो है, अगर आपको लाइक इसी बुक के अंदर से या किसी और बुक के अंदर से आपको फॉर्मूले वगैरह पता चल जाते हैं या कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाता है, तो वो एक बार रिकॉल कर लो और देन उसके बाद आप जितने हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो दूसरा जो इस बुक के अलावा अगर आप करना चाहते हो तो कुछ लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सीएपीएफ के, उसके साथ साथ जो है आपको जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारी ऐसी लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप किसी भी कोचिंग की जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे वो उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग, जिनके लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं एक नाम रिकमेंड करना चाहूँ तो मुझे 1-2 वीडियोज़ मैंने उनकी देखी है, थोड़ा बहुत ठीक लगा। ठीक है, अब ज़्यादा मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैं ज़्यादा देखता नहीं मैथ्स वगैरह के लिए, लेकिन उनका जो चैनल का जो कंसेप्ट है और जो वीडियोस प्लेलिस्ट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सही लगा मुझे। तो एक चैनल है, चैनल का नाम है बलविंदर लाइव। ठीक है, बलविंदर लाइव। ठीक है, तो ये चैनल है, इस चैनल को आप एक बार देख सकते हो, LIVE लाइव। ठीक है, ये चैनल को आप एक बार देख सकते हो। इधर सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएंगे, सीएपीएफ के लेक्चर जो होते हैं ना मैथ्स के, वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको पढ़ने हैं तो। ठीक है, बाकी बुक जो है वो सफिशिएंट है ही, और किसी को बुक से अगर नहीं पढ़ा जाता है तो वो वीडियोस के थ्रू कर सकता है, यहाँ से भी आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे। ठीक है,
तो प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो है जो कंसेप्ट है उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, और अगर क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको एक बार देखो। उससे बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो पता चल जाएंगे कौन कौन से चैप्टर से जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की फ्रॉम CAPF से CDS से। हाँ, दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो दोनों जो है एक तरीके से मस्ट है, ये समझ लो। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की और आप फंसोगे नहीं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देन ये जो बुक मैंने आपको रिकमेंड करी इसके अंदर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं ना वो मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोल्व कर सकते हो। किसी को 100 क्वेश्चन में भी काम बन जाता है, किसी को 10 भी काफ़ी होते हैं, किसी को 1000 में भी बात नहीं बन पाती है। तो आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड है जब वो आपका चैप्टर क्लियर हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह अगर ज्वाइन करते हो तो वैसे कंपलसरी नहीं है मैथ्स वगैरह के लिए, तो मैं वैसे भी नहीं बोलता, लेकिन स्टिल अगर आप किसी की भी मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो CAPF पेपर 1 की, तो उसमें भी मैथ्स आएगा ही आएगा, तो आप कुछ प्रैक्टिस वहाँ से भी कर पाओगे। ठीक है, और बाकी जो मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो जो मैंने चैनल बताया पीछे बलविंदर लाइव के नाम से, इस चैनल पे आपको 2 मैराथन वीडियोज जो होती है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, मैराथन वीडियोज होती है ना वो मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको CAPF के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आप वो मैराथन वीडियोस के थ्रू भी जो है प्रैक्टिस जो है कर सकते हो मैथ्स की। ठीक है, मतलब अलग अलग पेपर डाउनलोड करोगे देखोगे, इससे बेटर है कि वो प्लेलिस्ट या वो मैराथन वीडियोज होते हैं वो देख सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आपकी सहूलियत के ऊपर है, आपको कौन सा तरीका सही लगता है। किसी को बुक अच्छी लगती है, किसी को वीडियोज़ अच्छी लगती है। ठीक है, किसी को सिर्फ क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बस वही है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो वो चीज़। ठीक है, अब प्रैक्टिस के बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में सिलेबस के अंदर आते हैं, फिर हम बात करेंगे उनमें से भी कौन से चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथ्स के अंदर जो सिलेबस है एक तरीके से वो ये समझ लो। ठीक है, ये एक तरीके से रफ आइडिया है, कुछ और चैप्टर हो भी सकते हैं, कुछ और चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं इनमें से जो नहीं आते उतने ज़्यादा। तो कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, तो नंबर सिस्टम्स हो गया, देन उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मोड्स एंड स्ट्रीम्स हो गई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड लिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रेन्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑन एजीज एटसेट्रा। अब इनमें बात करें कुछ चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उसमें बात करूँ तो सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मेंसुरेशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन उसके बाद HCF एलसीएम जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SICI काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। देन उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्लॉक अलग से है, कैलेंडर अलग से है, कुछ कंसेप्ट है छोटे छोटे, वो अगर समझ लोगे काम हो जाएगा। PNC का भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। देन उसके बाद ये सब इजी है। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का इतने क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, देन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं CAPF में। ठीक है, और ट्रेन्स के ऊपर प्रॉब्लम जो होती है ना वो देखने को मिलती है। इसके अलावा का जो ये प्रॉब्लम ऑन एजेस है ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि राम इतने ईयर्स का है, उसके फादर इतने ईयर्स के हैं, तो उनकी जो है मतलब इतने साल बाद कितनी एज होगी, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं। देन एक टॉपिक और है वो है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, लेकिन इसको जो है इस वेन डायग्राम वाले चैप्टर को मैं रीजनिंग के अंदर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा उसमें ये वेन डायग्राम जो है वो भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये सारी चैप्टर्स थे जो कि आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। इनको जो है करने तो सारी चैप्टर है, लेकिन जो जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके अंदर से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से थे जो कि आप पढ़ सकते हो। और अगर देखो यहाँ 2 कैटेगरी के अंदर अपने आप को समझो। एक तो वो पर्सन जिनको मैथ्स अच्छे तरीके से आता है, तो वो क्या करिए डायरेक्ट जो चैप्टर्स है ना इनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। वो हो जाए CDS के करने शुरू कर देना, वो भी हो जाए तो किसी बुक से करने शुरू कर देना। और जिनको अगर मैथ्स वीक लगता है तो वो पहले ही सारे चैप्टर जो होते हैं इनकी थ्योरी पढ़ोगे बुक के अंदर से। ठीक है, और फिर उस बुक के भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करोगे। तो वो टाइम आप अपने हिसाब से देखो कि आपको मैथ्स वीक लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन सही कर दिए ना तो आप नॉर्मल लोगों से जिनके 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनसे आप 8 से 10 नंबर आगे निकल जाओगे। और मेरा जो स्कोर था, जो बूस्ट हुआ था 2020 और 2021 के कंपैरिजन में, उसमें एक मेजर रोल जो वो मैथ्स ने भी प्ले किया था। लेकिन 2020 में मैं 16 में से 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, लेकिन 2021 में जितने भी थे सारे सही थे। तो यानी कि 4 और 2 6 नंबर तो मेरे वहाँ से बढ़ गए। तो इधर एक एक नंबर मैटर करता है, 6 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। तो ये सब था मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसके बारे में एक बार मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स, कितने क्वेश्चन जो है हर साल देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हमारे सोर्सेज हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, और यूट्यूब लेक्चर जो कि मैंने बता दिया, बलविंदर लाइव नाम से चैनल है, मेरे को अच्छा लगा आप देख सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है कर सकते हो। अदरवाइज और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी वीडियोज़ है, यूट्यूब लेक्चर्स हैं, अगर किसी को बुक से समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से कर सकता है। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर लिए, तो हमने पॉलिटी कर लिया है, हमने ज्योग्राफी कवर कर लिया, हमने मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया, हमने साइंस कवर कर लिया, हमने मैथ्स भी कवर कर लिया, हमने अब जो है पेपर 2 के लिए ऐसे भी कवर कर लिया, आर्गुमेंट कर लिया, रिपोर्ट कर लिया। तो अब आने वाली वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, एंशिएंट मेडिवल और आर्टिकल्चर एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के अंदर हम प्रीसी राइटिंग एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। एंड बेल आइकन भी दबाना ताकि जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही है, मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है उसके अंदर अभी तक 20 स्टूडेंट्स के आसपास हैं, आई थिंक 20 स्टूडेंट्स ही है जो कि उसके अंदर है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको उसके अंदर एनरोल करना है अभी भी, तो ज़्यादा देर नहीं हुई है अभी भी, और आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। आपको जो है उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और फीस उसकी आपको पता ही है, जो ऑफर के बाद की जो फीस है वो अभी भी वैलिड है, उसके अंदर वही फीस चल रही है, ठीक है। अभी कोई चेंज नहीं आया फीस के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने एक अनाउंसमेंट पेपर 2 के कोर्स के बारे में भी की थी कि मैं पेपर 2 का कोई आंसर राइटिंग का जो कोर्स है अल्टरनेट डेज पे उसको लेकर के आऊँगा। तो वो जल्द ही आ सकता है, वो जनवरी के स्टार्टिंग में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ठीक है। बाकी उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू उसके बारे में बता दूंगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि YouTube पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो शॉर्टकट्स बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि मेरे नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं, उसके नोट्स हैं, इनसे कर लो। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फंडा वंडा नहीं है, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ कोई फंडा वंडा नहीं है, इसको क्लियर करना है एग्ज़ाम को तो सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई ये बोल रहा है ना कि मेरे नोट से आपका 100% हो जाएगा, मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरा वो कोर्स ज्वाइन कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सोच के देखो, 2 लाख के आसपास लोग देते हैं, और उस 2 लाख के आसपास लोगों में से कम 20-25 हज़ार तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे कोर्स ज्वाइन कर रखे होंगे, और उनमें से क्लियर सिर्फ 1400-1500 का होता है। तो सारी चीज़ मेहनत पे डिपेंड करती है, ठीक है, और बाकी कोई और शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो आप बेझिझक अपने डाउट पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं देता हूं मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मेरे से आप जुड़ जाते हो तो आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस जितना मेरे को पता है, मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। किसी की तरह मैं ये झूठे दावे करने से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरा ये काम है, ठीक है। जो कर रहा है उसको करने दो अच्छे तरीके से, हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।